हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया और वो ब्राउन हुआ तो मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और इसमें मैं सभी मसाले ऐड करके थोड़ी देर इनको भून लूँगी। तो इसमें मसाले जब भुन जाते हैं तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर मसाले थोड़े भी कच्चे रह गए तो बहुत ज़्यादा उसका पूरे सब्ज़ी का टेस्ट चला जाता है। तो मैं आज बना रही हूँ शिमला मिर्च, तो मैंने वो भी डाल दी और ढक के रख दिया। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ आटा, तो आटा भी सेट हो जाएगा। इसको मैं इसी तरह से लगा के रख देती हूँ। तो मैं रोटियाँ कितने भी टाइम बाद बनाऊँ लेकिन मैं आटा पहले ही लगा के रख देती हूँ। इससे आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी भी रोटी बनती है। तो आधा लगा के आटा रख दो, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से थोड़ा-सा उसको मसल दो, तो वो बहुत अच्छी रोटी भी सॉफ्ट होती है और टाइम भी कम लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई नहाने के बाद, मैं सोचा कि चलो मैं रोटी बाद में सेकूँगी, पहले मैं नहा लेती हूँ, तो मैं साफ-सफाई पहले ही कर चुकी थी। और मैं यहाँ नहाने के बाद आई तो मैंने रिशु के लिए दूध कर लिया, मैं इसको खिला दूँगी दूध बिस्किट। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा बिस्किट नुकसान करते हैं, उसकी वजह से फिर मैं बहुत कम देती हूँ, लेकिन अभी छाले हो रखे इस वजह से मैंने इसको खिलाया। और खिलाने के बाद फिर मैं आ गई वापस किचन में, तो मैं यहाँ रोटियाँ सेक देती हूँ, सब्जी बन चुकी है, रोटी सेक देती हूँ तो हस्बैंड भी खा लेंगे। तो अपने ऑफिस भी टाइम से निकल जाएँगे खाना खाने के बाद, तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने अभी रोटी बंद कर रखी है, तो हस्बैंड के लिए ही मैंने सेकी, क्योंकि अब ठंडी का मौसम होने लगा तो गरम रोटी अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं जब भी खाती हूँ तब सेक लेती हूँ, तो मैंने अभी ढक के रख दी, उसके बाद मैं बाद में सेकूँगी अपने लिए। तो अभी मैं अपने बाल खोल लूँगी क्योंकि बाल भी बंधे हुए थे। तो ज़्यादा देर पानी में रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा तो जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं टॉवल जल्दी हटाती हूँ बालों से। और जब भी धुलती हूँ तो इसी तरह से मैं जल्दी हटा देती हूँ, नहीं तो अगर मेरे बालों पे टॉवल रहेगी तो मुझे जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इसको थोड़े से हल्के-हल्के सूख गए थे तो मैंने इसको क्लेचर लगा लिया और क्लेचर लगाने के बाद मैं खाना दोबारा से सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। तो अब क्लेचर लगा लिया तो इससे ना बाल भी थोड़े सूखते रहेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब तक बाल खुले ना रखो तब तक सूखते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ दोबारा से रोटी सेकने लगी आके। तो खाना यहाँ बन गया मेरा, उसके बाद मैं साथ में ही गैस, स्लेब सब कुछ साफ कर देती हूँ, क्योंकि साथ में साफ कर दो तो 10 मिनट का काम होता है। अगर थोड़ा टाइम निकाल के करो तो जो भी सब्जी वगैरह होता है या इसके ऊपर आटा होता है, रोटियाँ बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना सूख जाती हैं, फिर टाइम लग जाता है उनको हटाने में। तो इस वजह से मैं तुरंत ही साफ करती हूँ, तो इससे सफाई भी जल्दी हो जाती है और फिर कोई भी चीज़ जम नहीं पाती है, आराम से साफ हो जाती है बिना उसके। तो इसी वजह से मैं जल्दी साफ कर देती हूँ, साथ-साथ में ही साफ कर लो तो फिर काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर थोड़ा-सा लेट कर दो, पड़ा रहने दो, तो उससे क्या होता है ना, उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर मैंने निकाली है, यहाँ बर्तन मैं क लगाने लगी, उसमें तो बर्तन लगाने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने खाना तो बना ही लिया था, तो फिर मैं खाने भी जा रही, तो बाद में मैं साफ करूँगी और अभी मैं खाना खा लेती हूँ। तो मेरा क्या होता है, जितने टाइम भी भूख लगे उतने टाइम मैं खा लूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी भूख भी खत्म हो जाती है, फिर मेरा पूरा-पूरा दिन हो जाता है कि मैं खा नहीं पाती हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगेगी। तो मैं अभी खाना ले जा रही हूँ और यहाँ मैंने फ्राई की थी मिर्च, वो भी मैं ले आई और मैं रिशु को दे रही दूध कि बेटा दूध पी लो, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ रो गया, तो मैं इससे ज़िद कर रही हूँ कि वैसे तो मैं इसे गोद में लेके पिला देती हूँ, लेकिन आज ये इतना ज़्यादा रो गया और मैं भी गुस्सा हो रही, क्योंकि ये कभी भी ना लेट के दूध नहीं पीता है, गोद में ही पिएगा, तो मुझे भी कभी-कभी गुस्सा आ जाता है। तो फिर ये यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ रोया, फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं चुपचाप चली आई, मैंने बाल कंघी कर लूँ, क्योंकि मूड खराब हो जाए ना तो फिर ये नहीं होता है कि हाँ, मैं खाना खा लूँ। तो मैंने यहाँ बाल भी कंघी कर लिया और बाल कंघी करने के बाद फिर ये हो गया शाम का टाइम। तो मैंने खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद रिशु को सुला भी दिया था, तो अभी रिशु जाग गया और इसे
मैं उठ गया था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बेड वगैरह सही कर देती हूँ क्योंकि बच्चे सोएँ उतनी देर तो ठीक लगता है, नहीं तो फिर ये लगता है कि हाँ, चलो सामान सारा समेट के रख दो, अपना सारा साफ हो जाए तो उसमें देखने में भी सही लगता है। फिर उसके बाद यहाँ हो गया शाम का टाइम और हम लोग हो गए रेडी, तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर से सब्ज़ी लेने क्योंकि सोसाइटी में ऐसे मैं पहले ले लेती थी, शॉप है अंदर ही, तो वहीं से मैं लेती हूँ। लेकिन इस बार मन आ गया थोड़ा फ्रेश सब्ज़ी भी मिल जाएगी और थोड़ा सही रेट में भी मिल जाएगी। तो हर कोई चाहता है थोड़ी-थोड़ी सी बचत हो जाए, तो इन्हीं छोटी-छोटी बचत से हम लोग अपना घर का भी अच्छे से चला लेते हैं और नहीं तो फिर ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो उसी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो हर सब्ज़ी महँगी करके बेचता है, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर से ही ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग ना बाहर से ही लेते हैं क्योंकि जब अंदर हो तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ, चलो अरे महँगी तो बेचनी है क्योंकि बिक तो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ज़्यादा ही किसी का फ़ायदा उठा रहे हो, ज़्यादा फ़ायदा करने की कोशिश करते हो, तो लोग भी इतने पागल नहीं हैं, तो थोड़ा-सा बाहर से भी ले लेते हैं। तो इसी वजह से मैं भी चली गई थी और फिर सब्ज़ी भी फ्रेश मिल जाती है बाहर, तो मैं बाहर से सब्ज़ी ले आई। उसके बाद फिर मैं आ गई घर और घर आने के बाद मैं सीधा किचन में लगी आके क्योंकि टाइम हो होने जा रहा था क्योंकि लेट हो जाओ फिर सही नहीं लगता है। तो मैं जल्दी-जल्दी से मैं बनाने लगी पकौड़ी और आज बनाने हैं मुझे ब्रेड पकौड़ा क्योंकि ब्रेड रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि चलो मैं ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ रखी रह जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो यूज़ नहीं हो पाती है, तो ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि अभी मैं ब्रेड पकौड़ी बना लेती हूँ, तो मैंने आलू बॉयल करके रख गई थी। तो इनको मैं छील के भी रख गई थी लेकिन मैंने इसमें नमक मिर्च मिक्स नहीं किया था, तो मैंने अभी कर लिया और इधर ऑयल मैंने गरम करने रख दिया, तो ऑयल गरम होगा इतनी देर में मेरा पूरा चीज़ें तैयार भी हो जाएँगी, तो मैंने यहाँ आलू मिक्स कर लिया। उसके बाद रिशु को अभी मैं थोड़ा-सा इसे हल्का ही देती हूँ क्योंकि अभी इसकी छाले हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मैं देखती हूँ कि खा लेगा, तो थोड़ी-सी खा लेगा। तो ज़रा-ज़रा सी मैं इसमें डालती हूँ कि इसे टेस्ट भी ज़्यादा खराब ना लगे और ये खा भी ले मन से, तो लगता है ना कि बच्चे कोई चीज़ खा लें तो इसी वज़ह से मैंने इसके लिए अलग कर लिया। उसके बाद मैंने बेसन छान लिया, तो बेसन छानने के बाद मैं इसको बना लेती हूँ घोल। तो यहाँ मैं घोल बना लूँगी और आज मैं बना रही हूँ शाम के टाइम पकौड़ी क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही बनाती हूँ और शाम के टाइम में ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि बना लूँ और वैसे शाम के टाइम ये सही भी रहता है क्योंकि ये होता है कि आराम से टाइम मिल जाता है खाने का भी हस्बैंड लोगों को, तो इस वजह से मैं शाम के ही टाइम मैंने कि चलो आज मैं बना लेती हूँ फ्री टाइम में, आराम से खा लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी मसाले ऐड कर लिए हींग, जीरा, मिर्च, नमक और इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर और काला नमक, इनमें यही चीज़ें हींग, ये चीज़ें सारी मैं ऐड करती हूँ और इससे ना उसके बाद मैं बना लेती हूँ घोल। और इसका घोल ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा सही रखना है थिका और अभी मैं थोड़ा-सा वैसा ही रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे मिर्च सेंकनी है और मिर्च मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अभी गई थी मार्केट तो मैं वहीं से लेके आ गई, बहुत ज़्यादा फ्रेश मिर्च थी। तो मैं सोचा कि पकौड़ी तो बनाएँगे, चलो मिर्च भी लेते चलते हैं। तो मिर्च यहाँ मैं सेंक लेती हूँ और एक बार ही मैंने डाली क्योंकि ज़्यादा क्या मिर्च वग़ैरह खाने में ना आती नहीं है, तो मैं यहाँ फिर ब्रेड भी रखे हुए थे, तो मैंने ब्रेड भी मुझे सेंकने हैं, फिर इतना ज़्यादा रखा हुआ। पकौड़ी वग़ैरह अच्छी भी नहीं लगती हैं। रखी हुई दूसरे टाइम खाने में तो मैं उतना ही पकौड़ी सेंकती हूँ जितना तुरंत ही खा लें और फिर अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ ज़्यादा रखी हुई है तो मैं दोबारा में सेंक लेती हूँ, लेकिन मैं जितना एक बार में होता है मैं उतना ही बनाती हूँ। तो हम लोगों को ना सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं कि घर में कैसे थोड़ा-थोड़ा सा पैसा हम लोग बचा सकें, कैसे घर को मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें हम गृहिणियों की होती है ज़िम्मेदारी कि घर को कैसे मकान को कैसे घर बनाएँ, तो इन्हीं चीज़ों से हम लोग मकान को घर बना लेते हैं। धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैनेज करके अपनी समझदारी से, तो इसी तरह से हम लोगों की छोटी-छोटी सी बचत हो जाती है।
तो यहाँ मेरी पकौड़ी सिक चुकी हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेड भी डाल दूँगी। तो इनको मैंने ब्रेड में आलू लगा के रख लिया, तो इसी तरह से मैं रख देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना जल्दी-जल्दी डालते जाओ फिर टाइम नहीं ज़्यादा लगता है, तो मैंने अभी इनको भी डाल देती हूँ। तो यहाँ ब्रेड डाल रही हूँ, तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।